मसीह सब्बात के दिन में भी काम करते थे और सब्बात का दिन प्रभु है यीशु मसीह। हालेलुया। सब्बात मतलब विश्राम दिन। विश्राम दिन का प्रभु है यीशु मसीह है। विश्राम दिन में दो चीज होते हैं, पवित्रता और विश्राम। इसीलिए यीशु मसीह ही पवित्र करता है, पवित्र ठहराता है और यीशु मसीह ही विश्राम देता है। प्रेज़ गॉड। आज बहुत लोगों के मनों में विश्राम नहीं है। लोग सोचते हैं कि घर में बैठ के आराम करने से विश्राम सोचते हैं, विश्राम वो नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाता है कि विश्राम के दिन का प्रभु मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। विश्राम के दिन में यहूदी लोगों का रिवाज ये है कि दूर नहीं चलना, काम नहीं करना। सपोज कल विश्राम दिन है तो क्या करेंगे, पहले दिन खाना बना के रखते, इवन खाना भी नहीं बनाते, पहले दिन खाना बना के रखेंगे और सब कुछ पहले दिन करके रखेंगे। विश्राम के दिन में दूर नहीं जाना, मेहनत नहीं करना। वो सोचते कि सिर्फ खा के रहना, आराम करना। विश्राम मतलब ये समझ लो, लेकिन मन के अंदर विश्राम के बारे में प्रभु बात करता है। इसलिए बारे में लिखा हुआ, परमेश्वर ने पवित्र ठहराया विश्राम दिन को और आराम दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। और यीशु मसीह ही विश्राम दिन का प्रभु है। कहने का मतलब हमको पवित्र ठहराने वाला सिर्फ वही है, क्योंकि वही हमारे लिए क्रूस पे अपने लहू बहाया है। अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। दूसरी बात, विश्राम देने वाला भी वही है। इसलिए यीशु मसीह खुद कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ गॉड। तो एक दिन पता क्या हुआ था, विश्राम के दिन में खेत में से होकर जा रहा था, उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। तब फरीसी में से एक कोई कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो कि जब शब्द के दिन करना उचित नहीं। ध्यान सुनिए, ये फरीसी लोग हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है। याद रखना, फरीसियों क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। इसलिए आज भी हमारे ऊपर कोई दोष लगाते हैं, हम क्या कहते हैं, ए फर्सी मत बनो बोलते। क्या मत बनो? फर्सी मत बनो। ये फर्सी लोगों का हमेशा है कि दूसरों के ऊपर दोष लगाना, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि तुम्हारा आंखों में लट्टा है तो दूसरों के सामने वाले के आंखों में तिनका क्यों देखते हो? दूसरों के आंखों में तिनका क्यों देखते हो? पहले तुम्हारा लट्टा को हटाओ ताकि क्लियर दिखाएगा। मतलब तू खुद पापी हो कि दूसरों को पापी बोल के उंगली क्यों उठाते हो? 42 लूक 6:42। जब तू अपनी ही आंख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कहता है हे भाई ठहर जा, तेरी आंखों से तिनका को निकाल दूं। एक कपटी। ध्यान सुनिए, ये फारसी लोग कपटी लोग होते थे। किसी के ऊपर दोष लगाते ना, वो ज्यादा कपटी लोग होते हैं। कपटी, पहले अपनी आंखों से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंखों में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। देखना, पहले इसलिए हम अपने आप को शुद्ध करना है तो बाद में दूसरों को भी शुद्ध करना है। कुछ लोग चालाकी से हम और पर दोष लगाता है, इसके कारण चल बहुत चर्चेस टूट रहा है, इसके कारण परिवार टूट रहा है। कपटी लोग ये लोग। ध्यान सुनिएगा, कुछ लोग क्या करते थे कि अपना मतलब पैसे कमाने के चक्कर में, हम भी प्रार्थना करने से हमको पैसे मिलते हैं बोल के पैसे कमाने के चक्कर में 2-3 लोगों से मीठा मीठा बात बोल के उनको अलग कर दिया। अलग कर जाने से ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर दोष लगाते, कुछ ना कुछ दोष लगाते। ये टाइम नहीं देता है, ये समय नहीं देता है, ये ना पास्टर घर में नहीं आता है, दिन रात प्रार्थना करते, वो नहीं देखते लोग, कुछ ना कुछ दोष लगाना चाहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, एक कपटी, पहले तेरा आंखों में लट्टा है ना, जिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देख कर निकल सकेगा। इसलिए हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। ये फर्सी लोगों का हमेशा आदत है कि दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। तो ये लोग भी ये बोल रहा था कि फर्सी लोग भी प्रभु का चेलों के ऊपर दोष लगाने लगे। आपका विश्राम के दिन में क्यों ये कार्य है, विश्राम दिन में क्यों मेहनत कर रहा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया 30 वचन 6:3 में, क्या तुम ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? ध्यान सुनिए, दाऊद और इनके साथी लोग जब भूखे थे, जब मंदिर में गए थे, तो ईश्वर के चढ़ाने वाला रोटी थे, वो सिर्फ याजक लोग खा सकता और कोई नहीं खा सकता। लेकिन उस टाइम भूखे थे, मर रहे थे, तो क्या कहता, वो रोटी खाया। लेकिन वो दोषी नहीं ठहरा, क्योंकि इंसान की जरूरत है, जरूरत को समझना जरूरी है। ध्यान सुनिएगा, समझ लीजिए, आप रोड पे जा रहे हो, चर्च के लिए जा रहे हो, अचानक किसका एक्सीडेंट हो गया, उस समय क्या करोगे? प्रार्थना में जाओगे या बंदा को हॉस्पिटल ले जाओगे? बंदा को हॉस्पिटल लेके जाना होता है। उसी वक्त के लिए जो जरूरत है वो करना होता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने धर्म के नियम के अनुसार जो है कि नहीं मरने तो मैं मंदिर में चले जाऊंगा। नहीं, गलत बात है। उसी वक्त हम तो मंदिर के पहले स्थान देते हैं, लेकिन उसी वक्त जो है अगर एक्सीडेंट हुआ, रोड में बंदा पड़ा हुआ, तो उसी वक्त जो है कि उसके लेके जाना जरूरी है। इसीलिए हम समझना है प्यारे बहन, हमेशा हम समझना होता है कि उसी वक्त क्या जरूरी है। उसी वक्त इनको भूख लग रहा है, इनके धर्म और कायदा कानून कहता है कि कुछ काम नहीं करना, काम नहीं करे तो भूखा मरेंगे। बहुत बार समझने पता है कि जरूरत क्या है। एक्चुअली विश्राम दिन प्रभु इसीलिए दिया कि हमारे लिए तो दिया था आराम करने का, इसीलिए तो जो लोग खाना खा रहा था उसको तो आराम है, वही तो विश्राम देने का। वो समझ नहीं पाया। बहुत बार अंदर की अर्थ क्या है, मतलब क्या, हम समझ नहीं पाते। तो दाऊद भी मंदिर में जब गए थे, भूखा थे, वो रोटी खाया, उनको गलती गिनती नहीं गया, मतलब पाप में दोषी में गिना नहीं गया। वो क्यों कर परमेश्वर के घर में गया
और बेंट की रोटी लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान सुनिएगा। और ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन में वो आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिने हाथ सूखा था। यस, प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोग को विश्राम देते हैं। अभी कोई बीमारी है, विश्राम दिन में विश्राम कर रहा हूं बोलने से विश्राम कैसे होगा? शरीर में बीमारी तो विश्राम ही नहीं है। पहले विश्राम दिमाग के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले में देखते फरीसी लोगों ने उंगली उठा रखते तो उनको परमेश्वर ने इसके दिमाग के अंदर जो विश्राम है उनको दिया, उनके बारे में बातें किया। दूसरा, शरीर में विश्राम जरूरी है। शरीर विश्राम कैसे है कि जो बीमारी है तो विश्राम कैसे होगा? तो बीमारी चंगा होना चाहिए ना। विश्राम दिन के मैं आराम कर रहा तो कौन सी आराम है? अगर हॉस्पिटल में लेटा हुआ बंदा क्या कर रहा था? आराम कर रहा है, वो कौन सी आराम है? जब शरीर के अंदर चंगाई हो तो तभी आराम होगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए यीशु मसीह आए विश्राम देने के लिए, मतलब आपके बीमारी चंगा करेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अद्भुत बात है। यीशु एक मंदिर में गए थे, वहां सूखा हाथ वाला है, तो लोग सोच रहे थे कि विश्राम दिन में कुछ करेगा। अरे इनकी बीमारी चंगाई करना ही विश्राम है। वो समझ नहीं पा रहा था इंसान के दुख दूर होना ही विश्राम है। वो लोग क्या सोच रहे थे? विश्राम मतलब कुछ काम नहीं करना, आराम से बैठना, ये सोच रहे विश्राम। इंसान के दिमाग में, शरीर में जो विश्राम आना चाहिए। प्यारे बहन, यदि आपके जीवन में अगर विश्राम नहीं है तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देगा। करेक्ट, शनिवार है, विश्राम के दिन है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। शनिवार को विश्राम दिन कहता है। प्रभु को धन्यवाद हो। अद्भुत बात लिखा है, ध्यान सुनिए। यीशु मसीह मंदिर में गए थे, वहां एक सूखा हाथ वाला, तो प्रभु ने देखा। प्रभु जब भी जाते हैं ना, जिसको जो जरूरत है वो देखता है। उनकी जरूरत था भी चंगाई। वैसे जब यीशु मसीह आपके पास आते तो आपको क्या जरूरी है वो देखेगा। हालेलुया, ये है हमारा यीशु मसीह का खूबी। प्यारे बहन, आपको जो भी जरूरत है प्रभु देखता है। उसको सूखा हाथ है तो लोग इंतजार कर रहा था कभी क्या करेगा, क्योंकि उनकी रिवाज ये है कि विश्राम दिन में कुछ नहीं करना। उनकी मूर्खता के ऊपर प्रभु का गुस्सा आया। मूर्खता के ऊपर गुस्सा आया क्योंकि किसी को भलाई हो रहा है, किसी को चंगाई हो रहा है, तो कुछ होना चाहिए था। लेकिन वो लोग यीशु के अंदर गलती पकड़ने के लिए इंतजार थे। यदि आज विश्राम के दिन में ये काम करेगा तो उसको पकड़ेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, लोग कुछ भी सोचे, परमेश्वर जो सोचता है वही पूरा होगा। हालेलुया। जब प्रभु तुम आशीष देना चाहते हैं, प्रभु तुम विश्राम देना चाहता है, आसपास लोग क्या सोच रहे हैं समझ रहे, मतलब नहीं है। हो सकता है आसपास लोगों की सोच गलत है, वो गलत सोच को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी सोच के अनुसार हम क्यों जाए? आपके समझ लीजिए, आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, आसपास लोग सोचते हैं कि ये क्यों आराधना कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं बोल के आपके ऊपर कुछ गलत इंजाम लगाना चाहते हैं। बहुत लोग वो लोग गलत इंजाम लगा देंगे। उनके सोच को देखकर, उनकी चाल चलन को देखकर डर के मारे प्रार्थना छोड़ दिया। हम नहीं डरना, कुछ भी हो, वो कुछ भी सोचे। जब लोगों को भलाई हो रहा है, आपकी जिंदगी में शांति मिल रहा है, तो वो कुछ भी सोचे, हमें क्या मतलब है? यीशु मसीह वही किया था। देखना, अद्भुत बात है। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी फाक में थे, इंतजार कर रहा था कि यीशु के अंदर दोष पकड़ने के लिए। ये दुनिया ऐसा है बहन भाई, ये दुनिया ऐसा है। आप जितना भी प्रेम से रहे, तो जितना भी अच्छी जिंदगी जिए, आपके अंदर दोष लगाने के लिए, दोष निकालने की कोशिश करता है। ये दुनिया ऐसा ही है। वो देखे कि वो शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। देखिए, यीशु मसीह शब्द के दिन में चंगा करते नहीं करते बोल के इंतजार कर रहा था। अगर चंगा करेंगे तो वो लोग दोष लगा देंगे कि ये विश्राम दिन को अमल नहीं कर रहा है, विश्राम दिन को फॉलो नहीं कर रहा है। परंतु वो उनके विचार जानता था। वाह, प्राइज द लॉर्ड। ये हमारा प्रभु इनका विचार जानता था। वो कुछ भी सोचे, एक बंदा परेशान में है, एक बंदा बीमारी में है, इसको ठीक करना है, सही विश्राम है। जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, कोई भी रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलते तो कोई बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, ऊंचा उठाना कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, परमेश्वर महान है। परंतु वो उनके विचार जानता था, इसीलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो जा, सब देखने दो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि सबके दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? और उसने चारों ओर उन सबों को देखना, सबको देखा। तुम्हारा सबका सोच ऐसी है, जितना भी चारों तरफ का सोच है ना, सारे उल्टा सोच है। लेकिन प्रभु उनका सोच को देख कर अपना काम को रोका नहीं है। इसलिए हम भी किसी को सोच को देख कर हम रुकना नहीं। क्या सोच रहा, हमें क्या मतलब, लेकिन हम प्रभु का सोच को पूरा करना। इंसान के मन में बहुत कुछ सोच होता है, लेकिन यहोवा की इच्छा ही पक्का होती है। प्रेज़ गॉड। इन लोग ऐसा ही है, लोग बुराई करना चाहते हैं, लोग आपके ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं। दुनिया ऐसा ही है बहन भाई, लेकिन हम दुनिया को देख के नहीं चलना, ईश्वर को देख के चलना है। कुछ लोग बोलते समय के अनुसार चलो, नहीं, कभी कभी देखते समय को, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा प्रभु को देख के चलना है, ईश्वर को देख के चलना है। साथ में कुछ लोग दारू पीते हैं, समय के देख के अनुसार आप भी चलो, आप भी पियो। नहीं, हम नहीं पियेंगे। वो पीने दो, हम नहीं पियेंगे। वो ताश खेल रहे, वो खेलने से खेले दो, हम नहीं खेलेंगे। प्राइज गॉड। और तंबाकू कार हम नहीं खाएंगे, हम इसको देख के अनुसार नहीं चलेंगे। प्यारे बहन, अद्भुत बात यह है कि सबका सोच जानता था प्रभु, लेकिन वो सूखे हाथ वालों को प्रभु कहता है खड़ा हो जाओ। खड़ा हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि शब्द के दिन क्या उचित है। उसको खड़ा करके प्रभु बात कर रहा है। देख, इसके हाथ सूखा है। परमेश्वर को धन्यवाद, खड़ा करके बात किया। और
उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। उसने जब हुक्म माना था, आज्ञा माना था, तो उसकी हाथ ठीक हो चुका। वैसे जब हम प्रभु की बात मानते हैं, प्रभु पहले बोला खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। वो हाथ बढ़ाओ तो हाथ बढ़ावा। यस, प्रभु जैसे बोल रहे वैसे किया तो वो चंगा हो गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको चंगा करना चाहता है, मन में और शरीर में विश्राम देना चाहता है। आज लोगों को शरीर में विश्राम नहीं है और मन में विश्राम नहीं है, कुछ लोग घर में विश्राम नहीं है। असली विश्राम दिल में होती है, वो प्रभु देना चाहता है। यदि आपको विश्राम चाहिए तो यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कीजिए। कुछ बंधन में मैं हूँ, कुछ लोग किताबों के बंधन में या पूरा पूर्वजों के बंधन में है, या ना कुछ बंधन में है, तो प्रभु से बोलिए, प्रभु जी बंधन से आजाद होना चाहता हूँ, मैं विश्राम पाना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपको विश्राम मुफ्त में देता है। सस्ता नहीं है ये, लेकिन मुफ्त है। अद्भुत बात है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब परमेश्वर आपको चंगाई देता है, जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है, आपकी जिंदगी बढ़ाता है, बहुत लोग आपके ऊपर जलन करता है, आपके ऊपर जलने वाले बहुत है। यीशु मसीह जब चंगा किया था, लोग खुश होना चाहते, अरे हमारे में से एक भाई ठीक हो गया, हमारे में से एक भाई को प्रभु यीशु ने चंगा किया, बोल खुश होके प्रभु को प्रशंसा करना था, लेकिन उल्टा प्राण निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। प्रशंसा करना चाहिए था, लेकिन प्राण निकालने के लिए, जान से मारने के लिए योजना बना रहे थे। वचन 11 में लिखा, परंतु वो आपसे बाहर बहुत गुस्सा होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या। प्यारे बहन, अद्भुत बात है, वो लोग आपस में, यीशु मसीह ने चंगा किया, वो कुछ भी सोचे प्रभु ने चंगा किया। आज भी प्रभु चंगा कर रहा है और करते रहेगा। जब तक ये धरती है तब तक यीशु मसीह चंगा करते रहेगा। प्रेज़ गॉड। आज भी आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यदि आप विश्वास करेगा, आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। कोई भी बीमारी हो, प्रभु जरूर चंगा करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन आपस में वो लोग बातें कर रहा था कि यीशु के साथ क्या करे। ध्यान सुनिए, शैतान हमेशा आपको मारने की कोशिश करता है, और शैतान पर जय पाने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है। क्या हथियार है? प्रार्थना। हालेलुया। कौन सा हथियार है? प्रार्थना। इसलिए 12 वचन में लिखा हुआ, उन दिनों में, कौन से दिनों में? वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारे रात बिताई। प्रेज़ गॉड। शैतान के पास एक मिशन होता है आपको मारने के लिए, ईश्वर के पास एक मिशन होता है आपको जीवन देने के लिए। इसलिए मृत्यु और जीवन के बीच में आप फंसते हो। शैतान आपको नाश करने के लिए करता है, लेकिन ईश्वर आपको जीवन देने के लिए, आशीष देने के लिए कोशिश करता है। इन दोनों बातों के बीच में आप फंस जाओगे। तो अगर शैतान की मिशन को, शैतान की चालाकी को अगर खत्म करके ईश्वर की योजना को पूरा करना है, तो एक ही हथियार है, प्रार्थना। वो भी रात की प्रार्थना। हालेलुया। अद्भुत बात है। नाइट प्रेयर इज सो पावरफुल, नाइट प्रेयर सो पावरफुल। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर महीना नाइट प्रेयर करते हैं। नाइट प्रेयर बहुत जरूरी है। पता नहीं नाइट प्रेयर में क्या है, लेकिन नाइट प्रेयर में बहुत दम है। यीशु मसीह भी रात भर प्रार्थना करते, क्योंकि दिन में बहुत लोग आते हैं ना मिलने के लिए, बात करने के लिए, प्रार्थना नहीं हो पाएगा। इसलिए यीशु मसीह नाइट प्रेयर किया था, पूरा रात प्रार्थना किया, और इस प्रार्थना के बाद प्रभु ने क्या किया, अपने मिशन को आगे बढ़ाया। वाह क्या बात है। इसके बाद प्रभु ने 12 चेलों को चुना, क्योंकि यीशु मसीह के साथ बहुत चेले थे, बहुत चेले। उस बहुतों में से सिर्फ 12 को चुना है, ताकि यीशु मसीह का जो सेवकाई है, 12 इसलिए चुना ताकि वो 12 प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ रहे और प्रभु की सेवा करे। प्रेज़ गॉड। इसलिए हम साथ रहना है और सेवा करना है। अद्भुत बात है बहन भाई, हमें कोई भी छोड़ दे, प्रभु नहीं छोड़ते। इनकी धर्म, इनकी कानूनी कायदा, वो सुखा हाथ वालों को चंगाई नहीं कर पाए, विश्राम नहीं दे पाया, कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह आया, मदद किया। वैसे है हमारे रिश्तेदार, हमारा कानूनी, हमारा समाज हमें मदद नहीं कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह जब आता है तो वो मदद करेगा, असली विश्राम देता है। जब हमको असली विश्राम मिलता है तो समाज हमारे खिलाफ खड़ा रहता है, लेकिन घबराना नहीं। प्रार्थना हमारे पास है, और प्रभु जिस मकसद के लिए आपको बुलाया है, वो मकसद पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको संपूर्ण ताकत देगा। हालेलुया। जो दर्शन आपको देगा, जिस बुलाहट के लिए प्रभु आपको बुलाया, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ताकत देगा, लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए प्रार्थना बने रहना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अद्भुत बात लिखा है कि जब दिन हुआ, वचन 13 में, उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया। देखना, बहुत चेले हैं, उसमें 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। यस, ये लोग दूसरों को प्रेरित करता है, और वे नाम वगैरह लिखा है, समन, पीतर वगैरह ना, आप लोग नाम पढ़ लिया। ये सारे 12 लोगों का नाम है। परमेश्वर को धन्यवाद। इसीलिए और 6 लोगों को देखकर प्रभु कहता है कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। ध्यान सुनिए, यहाँ से दीनता के लिए, भूख और प्यासा के लिए, है ना, और धार्मिकता के लिए जो भूखा और प्यासा है, और नम्रता के लिए लिखता है। इसको बोलते हैं नवरत्न, बोलते हैं नवरत्न। ध्यान सुनिएगा, नवरत्न कहता है। कुछ जगह में बोलते हैं अष्टभाग्य, मतलब 8 आशीर्वाद है, लेकिन मैं सोचता हूँ 9 आशीर्वाद है। प्रभु खुद भी वहाँ आशीर्वाद है। मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय 1 से लेके 8 तक लिखा, वही नवरत्न है। यदि धार्मिक के लिए प्यास और भूखे रहते, वो आपके लिए वही आशीर्वाद है, नवरत्न। परमेश्वर का धन्यवाद। ये नवरत्न मतलब ये 9 गुण, ये सद्गुण जो है कि परमेश्वर आपको और मुझको दे। और प्रभु ने हमको सिखाया कि दुश्मन से प्यार करो। सबसे बड़ी बात है प्यार करना। परमेश्वर ने अद्भुत बात लिखा है के लिए ना, प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखने से फायदा क्या है, तुम्हारे क्या बढ़ाई है। 32 में, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं,
परंतु यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं। और यदि तुम उसे उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं उतना ही फिर पाए, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। दिस इज अ वंडरफुल टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है अद्भुत शिक्षा यीशु का। शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आशा ना रखो। यस, हम किसी को मदद करते हैं, वो वापस पाने के लिए आशा नहीं करना। उधार दो, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे पर भी कृपालु है। यस, कोई धन्यवाद नहीं करते उनको भी दया करता है। सूरज की रोशनी हर एक व्यक्ति ऊपर आता है, बारिश सबके ऊपर आती है, चाहे धर्मी और अधर्मी हो, वैसे प्रभु का कृपा भी सबके ऊपर आता है। हालेलुया। इसलिए प्यार बहन, प्रभु हमको सिखाए कि प्रेम करना सिखाए। हालेलुया। एक बार शैतान पास्टर के पास आके पूछते, पास्टर जी मैं आपका दुश्मन हूं ना? यस, तुम मेरे दुश्मन हो। तो प्रभु ने क्या बोला? शत्रुओं से प्रेम रखो। तो आप मुझे क्यों प्यार नहीं करते हो? हमेशा बांधता हूँ, जलाता हूँ, डांटते रहते हो, फिर प्यार करो ना। अब इस व्यक्ति ने सोचा, बाप रे बाप, शैतान से कैसे प्यार करेंगे यार। तो इसने प्रार्थना किया, प्रभु शैतान क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आप तो कहता है शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रार्थना की, प्रभु क्या करूं, शैतान ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे शत्रु से प्रेम करने के लिए कहा, मेरे शत्रु से नहीं बोला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान है ना पूरा खानदान शत्रु है, इसलिए हम इससे प्यार नहीं करेंगे, इसको भगाएंगे हम। इसलिए मैंने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रख। अगर आपको खुद का कोई शत्रु है, खुद का दुश्मन है, या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार में, कभी कभी हमारे परिवार में भी कोई होता है, तो उससे हम प्यार करना। लेकिन पूरा खानदान का दुश्मन होता है, उससे हम प्यार नहीं करेंगे। शैतान पूरा खानदान का दुश्मन है, हम प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बहन, और भलाई करना दूसरों के लिए, मैं आशा करता कि ये प्रभु ने जो शिक्षा दिया है, दुनिया में कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दिया। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु आज के दिन में आपका ऐसे विश्राम दे और ऐसा मन दे प्रभु जी, ऐसा दिल दे कि वचन का अनुसार चल सके, और दुश्मन से भी प्रेम रखने वाले दिल प्रभु दे आप। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर जब मर रहे थे, इसने कहा था, इसको जो मार रहे थे, इसको जो पूरा रात मारा, पूरा रात सताया था, तो उनको प्रभु क्या कहता है? हे पिता, इन्हें मालूम नहीं क्या कर रहे, क्षमा कर। यह है सबसे बड़ा दिल है, क्षमा करना बड़ा दिल है, प्यार करना सबसे राजा का गुण है। इसलिए प्रभु से पूछेंगे, प्रभु तेरे जैसे मन मुझे दे। फिलिप्पी 2:5 में लिखता है, यीशु के जैसे स्वभाव तुम्हारा अंदर भी हो। हालेलुया। यस, यीशु मसीह पूरा रात प्रार्थना किया गेत्सेमन बगीचे में, और दूसरे दिन क्रूस पर अपना जान दिया, और जान देते समय कहता है कि दुश्मन को क्षमा करेगा। क्षमा करना सबसे बड़ा दिल है। प्यारे बहन, यदि आपके जीवन में अगर कोई शत्रु दुश्मन है, उनका क्षमा करो, क्योंकि कभी कभी नफरत बात जो है हमारे बड़े आशीष के लिए रुकावट बन जाती है। इसलिए हम किसी से नफरत ना करें, क्षमा करके प्रभु से मांगना, प्रभु मैं फलाने व्यक्ति से मैं नफरत करता, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु निश्चय क्षमा करेगा और आज के दिन आपका आराम लाएगा। एक बार कौवा के मुंह में एक मीट है, इसके पीछे 20-25 कौवा लग रहे हैं, वो मीट खाने पर है। 20-25 कौवा बगर विश्राम नहीं मिल रहा है, इसको खाने नहीं दे रहे कौवा। सार कहाँ बोल के ना, कहाँ बोलने से साउंड आ रहे बाहर से अरे कहाँ बोल के विश्राम ही नहीं। तब बूढ़ा आकाश मुड़ा तो परेशान हो रहा था, तो मुंह में जो मीट है ना, जो मीट है ना, उसको गिरा दिया। सारे कौवे इसको छोड़ के मीट के पीछे लग गया। तब आसमान में आराम से उड़ते, बोलते वाह कितना आराम लग रहा है, बाप रे, मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा भी, मैं अकेला आराम से उड़ता हूँ। यस, कभी कभी मन में छोटी छोटी पाप, छोटी छोटी नफरत बात जब हम पकड़ लेते हैं ना, हमारे पीछे बहुत कुछ दुश्मन हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमका आराम नहीं है, और उसको छोड़ दे बहुत आराम मिलता है। इसलिए अगर कोई पाप को पकड़े हुए या नफरत के बाद पकड़ा है तो छोड़ दो, आज परमेश्वर आपको एक नया विश्राम देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मैं विश्राम दिन का प्रभु हूँ। हालेलुया। आपका प्रभु, मेरे प्रभु, जिसने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे जान दिया है, वही विश्राम का प्रभु है। तो निश्चय आपको, आपके दिल में, आपके घर में प्रभु विश्राम देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे।